बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर यासिर हियर। क्लास आज हमारा टॉपिक जो है वो सेट्स पर है, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 पे बात करेंगे। ये मैट्रिक क्लास से रिलेटेड हम एक लेक्चर रेडी कर रहे हैं, जिसमें हम इस यूनिट नंबर 1 में जो सबसे बेसिक चीज़ें होंगी, जो बेसिक टर्म्स हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो जिसके ऊपर सवालात आपसे एग्ज़ाम्स में किए जाते हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप क्विकली जो है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल कर पाएँ। जिसमें अगर हम बात करें कि यूनिट नंबर 1 में हमें क्या क्या चीज़ें बेसिक सीखनी हैं, वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। कि जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमें ये सीखना है कि यूनियन का क्या मतलब होता है। दूसरे नंबर पर हमें ये सीखना है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे। तीसरे नंबर पे हमने सीखना है कि अगर दो सेट दिए जाएं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। नंबर 4 पे हम ये सीखेंगे कि इसमें अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो वो हम किसी भी दो सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लेंगे। और नंबर 5 पे हम ये सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है सेट्स में। सो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस कर दें। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि जिसको सीख कर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को बआसानी सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली टर्म जो आपके पास मैंने बताई थी यूनियन की, उसके बारे में आपको ये बताऊंगा कि यूनियन का मीनिंग है एक जगह मिलाकर लिख देना सेट्स को। कोई भी दो सेट आपको दिए जाएं, लेट सपोज़ हम ये लिख लेते हैं कि आपके पास मिसाल के तौर पर कोई एक सेट दिया जाए जिसमें कुछ वैल्यूज़ हों, जैसे 2 है, 3 है, 4, 5, ये कुछ वैल्यूज़ दी। और बी में आपको दिया जाता है कि एक सेट है जिसमें हमारे पास 1 है, 5 है, 6 है और 8 है। और आपसे ये पूछा जाता है कि इसका आप यूनियन निकालें। ऐसे भी दे सकता है कि ए आप यूनियन बी फाइंड आउट करें। तो वो हम इस तरह से करेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, पहले ए की वैल्यू जो गिवन की गई वो है 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह से यूनियन लगा के सेकंड वैल्यू वो है हमारे पास 1, 5, 6, 8। और यूनियन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि हमने दोनों सेट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको तरतीब करके लिख देना है एक जगह। वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, 4, 5, फिर 6 और फिर 8। जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो रिपीटेशन वाली वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 5 और 5 है जो कि रिपीट हो रहा है। तो हमने जब यूनियन निकालना है तो इसको 2 मरतबा नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा लिखना है। तो अभी हमने ये सीखा कि यूनियन अगर हमें निकालना हो तो हम किस तरह से यूनियन निकालते हैं। आइए हम अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। जो इसका हमारा सेकंड टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन पे। फॉर एग्जांपल दो सेट्स हमें दिए जा रहे हैं। एक सेट हमारे पास ए है, 1, 2, 3, 4। एक सेट हमारे पास बी है,
2 3 एंड 4 6 8 और हमसे कहा जाता है कि आप A इंटरसेक्शन B में निकालिए। तो हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले A की वैल्यू लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लगा के B की वैल्यू, और अब समझने वाली बात इसमें यह है कि जो इस सेट में और इसका जो दूसरा सेट लिखा हुआ है इसमें एक जैसी वैल्यूज़ होंगी, उनको कलेक्ट करके एक सेट में लिख देंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे यहाँ पर 1 है तो वहाँ 1 नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर भी 2 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो कॉमन हो गई इन सेट में। ये 3 है, इस जैसा 3 यहाँ नज़र आ रहा है, ये 4 है और इस जैसा 4 यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों सेट्स में आपके पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो हैं 2 3 और 4। तो ये आपका इंटरसेक्शन कराएगा। बहुत ही आसान है। अगर हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर, तो थर्ड टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन पर। कि अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए जाएँ और उसको मल्टीप्लाई करना हो तो वो हम किस फॉर्म में लेके चलेंगे इसको। फॉर एग्जांपल एक सेट ए दे दिया है जिसमें लिखा हुआ है ए और बी, एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 एंड 3, और हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करने को कहा गया है, यानी ए मल्टीप्लाई बी कीजिए। तो इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले ए की वैल्यू लिखें और फिर बी की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू आपके पास है ए बी, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा के फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 1 2 और 3। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने सबसे पहले लिखना है ए क्रॉस बी। पहले इस ए को, मतलब पहले सेट के फर्स्ट मेंबर को सेकंड सेट के तमाम मेंबर्स के साथ हम लिखेंगे, फिर इसके सेकंड मेंबर को तमाम वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे, कुछ ऐसे। यानी ए के साथ 1 का पेयर बनाएंगे, ए के साथ 2 का पेयर बनाएंगे, ए के साथ 3 का पेयर बनाएंगे। इसी तरह से जब ये ए का पेयर जो है वो बाकी तीनों के साथ बन चुका, अब हम बी का पेयर जो है वो बाकी तीनों से बनाएंगे। जैसे बी का पेयर 1 बी को 2 के साथ, और इसी तरह से बी को 3 के साथ हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। अब क्लास हम अपना एक और टॉपिक लेके चलते हैं, नंबर 4। नंबर 4 जो टॉपिक है, वैसे तो मैंने पीछे अपनी इस वीडियो में ये बताया कि नंबर 4 पर हम कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे, बट कॉम्प्लीमेंट से पहले हम अपना टॉपिक सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ नहीं आएगी तो कॉम्प्लीमेंट समझने मुश्किल होगी। कि हम कोई भी दो सेट की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ज़रा ये सीखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ए सेट मिलता है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5 एंड 6। और आपसे डिमांड ये करते हैं कि आप ए माइनस बी निकालिए। पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आप यहाँ फाइंड आउट करके बताएं बी माइनस है। ये दो अलग अलग आपसे सवाल करते हैं। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ज़रा ये देखिए। तो क्लास सबसे पहले हम अपना पहला सवाल जो है वो सॉल्व करते हैं कि अगर हमें
पहला वाला सॉल्व करना है, यानी a माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले a की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 2 3 एंड 4 है। इसके साथ साथ जो हमारे पास एक और वैल्यू है नेगेटिव का मार्क करके फिर यहाँ पर 2 3 4 5 6 हमारे पास नेक्स्ट इसका सेट है। ए का सेट लिखा और बी का सेट लिख लिया। ए और बी का सेट लिखने के बाद हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ये देखिएगा कि 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा और 4 से 4 कैंसिल होगा। हमारे पास जो वैल्यूज़ बचती हैं, जैसे एक वैल्यू 1 बचती है, एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू 6 बचती है हमारे पास। तो हम a माइनस बी के आंसर में क्या लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर में 1 लिखेंगे। जबकि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 5 और 6 भी बचा हुआ है, हमने वो नहीं लिखा। वो वजह यह है कि आपके पास जो नेगेटिव के बाद सेट जो होगा उसमें जो कुछ भी बचेगा वो हमने नहीं लिखना होगा। ये रूल है कि हमने नेगेटिव से पहले जो सेट होता है उसमें जो भी आपके पास वैल्यू बच जाती हैं वो यहाँ लिख देनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नहीं बचता है तो हम यहाँ पर नल सेट कर देंगे, यानी या तो हम इस तरह से इसको बना देंगे या तो हम क्या करेंगे, या तो ऐसे नल सेट बना देंगे। ठीक है, अगर हम दूसरी मिसाल लें तो आपको ये बात और अच्छे तरीके से क्लियर होगी। वो ये कि इन्होंने हमसे डिमांड किया था b माइनस ए फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मली तौर पर जो हमने सीखा कि पहले b की वैल्यू लिखें 2 3 4 5 6, इसके साथ माइनस लगा के फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब इन दोनों में हमने कटिंग करनी है। जैसे यहाँ पर 2 3 एंड 4 जो है वो दोनों ब्रैकेट में जो है वो सेम था। अब बचता क्या है, 5 बचता है, 6 बचता है और 1 बचता है। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव से पहले वाला जो आपका ब्रैकेट वो है सेट है उसमें जो कुछ बचेगा वो लिखेंगे। जो नेगेटिव के बाद वाला है उसमें कुछ भी बच जाए वो आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्लास हम एक और चीज़ लेकर चलते हैं, वो ये कि अगर आपको फाइनली हम यहाँ एक और टॉपिक कॉम्प्लीमेंट पे करेंगे कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीकाकार क्या होता है। इसमें हमने सबसे पहले एक सवाल देखना है। जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल कहा गया कि एक सेट ए है जो कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन किया गया u 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज़ नॉट यूनियन, दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। जब भी कॉम्प्लीमेंट का सवाल आपसे एग्जाम्स में डिमांड किया जाता है तो उसमें आपको यूनिवर्सल सेट ज़रूर दिया जाता है, और जो दूसरा सेट होगा वो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। मतलब जो एलिमेंट इसमें नज़र आ रहे हैं वो ऊपर वाले में ज़रूर होंगे। खैर, अगर सवाल आपसे कहा जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर एक डैश का निशान लगाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने ये करना होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये एक फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। मिसाल के तौर पर अगर सवाल इस तरह से आ जाता है कि बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो आपने फॉर्मूला ऐसे लिखना है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो बी को। अगर ऐसा लिखा है कॉम्प्लीमेंट सी वाला तो आपने करना है यूनिवर्सल सेट में से माइनस क्या करेंगे, सी को माइनस करेंगे। आपको ऊपर गिवन की गई वैल्यू, जैसे यू की वैल्यू ऊपर मिली हुई है वो है 1 2 3 4 5। इसी तरह से जो ए की वैल्यूज़ हैं वो है 2 3 4 एंड 5। तो आपने करना ये है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देना है जो सेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें 2 और 3 और 4 जो है वो कॉमन मिल रहा है और 5 भी 4 3 एंड 2 ये दोनों सेट में हमें कॉमन नज़र आ रहा था। जो हमारा बचता है वो हमारे पास आंसर आता है 1, और यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। सो क्लास ये थी हमारी बेसिक जो है वो टर्म्स सेट से रिलेटेड। सो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।